अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट जो हमारा लेक्चर था वहाँ पर हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस किया था, जहाँ पे हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट, जिसको लेटर इफ़ भी बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। इफ़ स्ट्रक्चर में हमारे पास एक चॉइस होती है, इफ़ एल्स में दो चॉइसेस होती हैं, और इफ़ एल्स इफ़ में हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। लेटर बोलते हैं सीढ़ी को, ठीक है। तो जितनी उस सीढ़ी में आप जितने मर्जी स्टेप्स बना लो, तो यहाँ पर आप बस उसी से ही अपने माइंड में रखिएगा कि ये क्या है, इफ़ एल्स इफ़ की एक सीरीज़ है जहाँ पर हम जितने मर्जी इफ़ एल्स जो है वो बना सकते हैं। हमारे पास ज़्यादा कंडीशंस होंगी तो हम उतनी ज़्यादा ही अगर हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस हैं तो हम उतनी ज़्यादा ही कंडीशन जो है वो यूज़ करते जाएंगे। तो इफ़ एल्स इफ़ कैन बी यूज टू चूज़ वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम मैनी ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको क्या होता है कि आपको बहुत सारे स्टेटमेंट के ब्लॉक दिए जाते हैं, आपने उनमें से कोई एक जो है वो चूज़ करना होता है। तो ज़ाहिर है अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज़ कोई दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास सिंटैक्स लिखा हुआ है इफ़ कंडीशन और ब्लॉक वन। ब्लॉक वन से क्या मुराद है यहाँ पर, यानी इफ़ का ब्लॉक, इसमें चाहे तो आप एक स्टेटमेंट लिखो, चाहे तो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा ये फर्स्ट ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा और बाकी सारे ब्लॉक जो है वो स्किप हो जाएंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम क्या करेंगे, दूसरे ऑप्शन पर जाएंगे कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, ठीक है। फिर हम उसको चेक करेंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, नहीं तो फिर हम किसी नेक्स्ट ब्लॉक पे जाएंगे। इसी तरह हम जितने मर्जी इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आगे मैंने ये डॉट से रिप्रेजेंट किया है, यानी सो ऑन, जितने भी आपके पास चॉइसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको प्यास लगी है, आप पानी पी सकते हो, पानी ना मिले तो जूस पी सकते हो, जूस ना मिले तो कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो, कोल्ड ड्रिंक ना मिले तो लस्सी पी सकते हो, वो भी ना मिले कोई आप, मतलब इतनी चॉइसेस होती हैं, गन्ने का जूस हो गया वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चॉइसेस हैं, सिर्फ आपके पास आपने देखना है कि आपको उस वक़्त कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, आपको जो मिल रहा है आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ करो। और अगर आपको कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं मिलता तो फिर आप एल्स वाले ब्लॉक में आ जाइए, यानी अगर आप ये सारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती हैं तो फिर आप इस इफ़ ब्लॉक से बाहर आ जाओगे। इसका अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो कुछ इस तरह होता है कि हमारे पास कंडीशन वन होती है, कंडीशन वन अगर ट्रू हो जाए तो उसका ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर फॉल्स हो तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे, ठीक है। अगर वो ट्रू होती है तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट ब्लॉक पे चले जाएंगे। वो अब ये क्या है, कंडीशन एन है कि यानी जितनी मर्जी कंडीशन, आपके पास 10 कंडीशन है, 12 कंडीशन है, जितनी भी हैं आप उन सबको वन बाय वन चेक करोगे। और अगर आपके इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं मतलब ट्रू हो रही तो आप क्या करोगे, उससे बाहर आ जाओगे, ब्लॉक n+1। 10+1 से क्या मुराद है, यहाँ पे आप उसको एस ब्लॉक कंसिडर कर सकते हैं कि आप अपने इस स्ट्रक्चर से बाहर आ जाओगे। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक एग्जांपल करके देखते हैं कि इफ़ एल्स इफ में प्रोग्राम किस तरह होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें एक प्रोग्राम राइट करने को कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि आपने इनपुट करना है रेडियस, ठीक है, एंड यूज़र चॉइस। ये दो चीज़ें आपने इनपुट करनी है, रेडियस और यूज़र की चॉइस है। और फिर आपने कैलकुलेट क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल, अगर यूज़र जो है वो 1 एंटर करता है एज अ चॉइस, ठीक है। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, अगर यूज़र जो है वो 2 एज अ चॉइस जो है वो एंटर करता है। तो यहाँ पर हमें दो चॉइसेस दी गई हैं। हमें पता है इफ एल्स इफ में हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, तो अगर ये दोनों, यहाँ पर हमें फ़िलहाल दो चॉइस दी गई हैं कि अगर तो आपका यूज़र जो है वो 1 एंटर करता है तो ए सर्कल का एरिया कैलकुलेट करके दे दो, और अगर चॉइस 2 एंटर करता है तो फिर सरकमफेरेंस। ठीक है, हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हमने देखना है कि हमें वेरिएबल कौन कौन से रिक्वायर्ड है। इसके लिए इनपुट करना है रेडियस और यूज़र चॉइस है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखना है कि हमें किसके लिए कौन से डाटा टाइप चाहिए होगी। चॉइस में हम क्या एंटर कर रहे हैं, 1 या 2, यानी कि इंटीजर वैल्यू एंटर कर रहे हैं। तो मतलब चॉइस के लिए हमारे पास जो डाटा टाइप आएगी वो आएगी इंट, और वेरिएबल का नाम भी चॉइस ही रख लेते हैं, ठीक है। दोबारा से बता दूं, आप लोग जितने भी प्रोग्राम कर रहे हैं मोस्टली अपने वेरिएबल्स के नेम ABCN इस तरह के रख रहे हैं। कोशिश किया करें कि आपका वेरिएबल का नाम जो है डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, यानी उसको देख के पता लगना चाहिए कि वो वेरिएबल क्या काम कर रहा है। जैसे उसको देख के पता लग जाएगा कि यहाँ पर चॉइस एंटर होगी। इसका नाम मैं A भी रख सकती थी, वो गलत नहीं होना था। लेकिन अगेन बात वही है कि अगर एक प्रोग्राम में बहुत सारे वेरिएबल्स हों तो फिर यूज़र खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने किस काम के लिए कौन सा वेरिएबल जो है चूज़ किया था। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, रेडियस मैंने एंटर करना है। अब रेडियस के मुझे डाटा टाइप क्या चाहिए, इसके लिए हम देख लेते हैं पहले कि जो सर्कल का एरिया होता है उसका फार्मूला क्या होता है। तो उसका फार्मूला होता है एरिया का πr², ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। तो फिर आर में हम चाहे तो इंटीजर वैल्यू एंटर करें या हम फ्लोट वैल्यू एंटर करें। जब उसने अगर हमने इंटीजर भी एंटर की है तो उसने इसके साथ मल्टीप्लाई होकर फ्लोट ही होना है। तो बेहतर है हम जो रेडियस है उसके लिए भी डाटा टाइप फ्लोट ही ले लेते हैं, ठीक है। फ्लोट वेरिएबल का नाम मैंने रख लिया रेडियस। उसके बाद है सरकमफेरेंस का जो फार्मूला होता है दैट 2πr, ठीक है। तो पाई की वैल्यू अगेन 3.14 है, ये आर जो है हमारे पास रेडियस है वो हमने ले लिए। अब हमने कैलकुलेट क्या क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया इज इक्वल टू πr², यानी मैं जब ये फार्मूला लगाऊं तो रिजल्ट जो है वो इस वेरिएबल में आके स्टोर हो। तो अब ये क्या है, जब इसको सोल्व किया जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 5 क्योंकि r² है ना, तो जो एक दफ़ा 5 में वैल्यू आएगी वो दूसरी दफ़ा भी आएगी। तो उसको बाद मल्टीप्लाई करने के बाद ये फ्लोट में रिजल्ट आएगा, तो इसलिए हमने एरिया वेरिएबल के लिए डाटा टाइप फ्लोट ही लेनी है। तो उसको मैं इसी लाइन में, इसके अलावा मैंने सरकमफेरेंस जो है वो कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए सरकमफेरेंस वेरिएबल ले लेते हैं। ये हमारे वेरिएबल हो गए। अब क्या करते हैं, हम फर्दर काम करते हैं। यहाँ पर हम सी आउट, क्योंकि उसने हमें बोला है कि रेडियस एंटर करो, एंटर रेडियस, ठीक है। सी इन, हमने रेडियस को इनपुट कर लिया। फिर आ जाता है हमारे पास सी आउट। दूसरा ऑप्शन क्या कहा था उसने कि चॉइस एंटर करनी है, एंटर चॉइस, सी इन चॉइस। नेक्स्ट, अब क्या उसने कहा था कि अगर यूज़र, अब जब लफ्ज़ अगर आ जाए ना, इसका मतलब है अब आपने कंडीशन लगानी है। अब हम क्या करेंगे कि यूज़र अगर 1 एंटर करता है चॉइस में, तो हमने सर्कल का एरिया फाइंड करना है। तो हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ चॉइस इज़ इक्वल टू 1, ऐसा ही है ना। ये इक्वालिटी चेक करनी है कि जो चॉइस में एंटर किया है वो अगर 1 के इक्वल है तो फिर आपने क्या करना है, एरिया जो है सर्कल का फाइंड करना है। तो ज़ाहिर है अगर हमने वो फाइंड करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो एरिया इज़ इक्वल टू, एरिया का फार्मूला क्या था, πr²। तो पाई की वैल्यू जो है वो फिक्स होगी, कांस्टेंट वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस के लिए हमने वेरिएबल क्या लिया हुआ है, रेडियस ही। अब प्रोग्रामिंग में ना r² नहीं हम लिख सकते, हमें जितनी पावर में वो चीज़ चाहिए होती है हम उसको उतनी दफ़ा लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस लिखेंगे हम, और इसको हम क्या करवा देंगे, फिर प्रिंट करवा देंगे। सी आउट एरिया इज़, यानी जो भी आपने सर्कल का एरिया फाइंड किया है वो क्या है, एरिया इज़, साथ में ये लिखा हुआ आएगा और आगे आपने जो वेरिएबल रखा हुआ है वो आप लिखेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पर अब आप कैपिटल ए नहीं थे यूज़ कर सकते क्योंकि आपने वेरिएबल डिक्लेयर ही स्मॉल ए से किया हुआ है, ठीक है। ये तो तब होगा जब हमारी चॉइस में हमने 1 एंटर की है। अब हम क्या करते हैं, अगर चॉइस यूज़र ने 2 एंटर की है, फिर एल्स इफ चॉइस इज़ इक्वल टू 2, कि अगर यूज़र जो है यहाँ पर 2 एंटर करता है तो फिर क्या होना चाहिए, फिर सरकमफेरेंस जो है वो कैलकुलेट होना चाहिए और प्रिंट होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। सरकमफेरेंस, हमने वेरिएबल का नाम ही सरकमफेरेंस रखा था। सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या है, 2πr, यानी 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस, यानी रेडियस में आप जो, क्योंकि रेडियस हमने इनपुट करना है तो इसलिए इसमें जो भी इनपुट करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सी आउट सरकमफेरेंस इज़, और आगे सरकमफेरेंस, ठीक है। यहाँ पे अब मैं पूरा वेरिएबल नहीं लिख रही। और अगर ये भी चॉइस से यूज़र एंटर नहीं करता, फॉर एग्जांपल यूज़र जो है यहाँ पर 3 एंटर कर देता है, तो ये चॉइस तो मैच नहीं हुई, यानी कंडीशन फॉल्स होगी, तो यानी ये वाला ब्लॉक तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर यहाँ पर आएगा, जो ज़ाहिर है उसने 3 एंटर की है, ये अब इसके साथ चेक करेगा, यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी दोनों चॉइसेस जो हैं वो यूज़र ने एंटर नहीं की हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे और यहाँ पर हम क्या इनपुट के आउटपुट करवा देंगे कि यानी आप कोई भी स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवा सकते हो। यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रही हूँ इनवैलिड चॉइस, यहाँ आप कह सकते हो कि योर चॉइस इज़ नॉट वैलिड, या जो भी आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हो, जिस तरह भी आपको बेस्ट लगता है। तो इस तरह हमने क्या किया है, इस प्रोग्राम में इनपुट एंटर करके, चॉइस एंटर करके एरिया और सरकमफेरेंस कैलकुलेट किया है। अब आपको एक प्रोग्राम देते हैं, वो आपने करना है। ये जो आपको प्रोग्राम देने जा रही हूँ, ये आप लोगों ने जब एक्सेल का प्रैक्टिकल हुआ था तब आप लोगों ने किया था, तो होप सो आप लोगों से हो जाएगा। अब आपने क्या इनपुट करना है, यहाँ पर टेस्ट स्कोर, ठीक है, और आपने डिस्प्ले करना है ग्रेड। अब आपको सिनेरियो क्या दिया गया है, टेस्ट स्कोर आपको दिया गया है जिसमें है कि अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 मार्क्स आते हैं तो ग्रेड क्या होना चाहिए, ए। 80 से 89 तक मार्क्स आते हैं तो ग्रेड बी। 70 से 79 तक आते हैं तो ग्रेड सी। 60 से 69 तक आते हैं तो ग्रेड डी, एंड बिलो 60 अगर आते हैं तो ग्रेड एफ। ये आपने काम करना है। तो यहाँ पर आपको एक इनपुट चाहिए होगा टेस्ट स्कोर, ठीक है। तो उसके बाद आप चेक करेंगे कि अगर यूज़र ने ग्रेटर देन 90 मार्क्स लिए हैं तो ग्रेड ए आ जाए, इस रेंज में लिए हैं तो बी आ जाए। अब आपने ये सोचना है कि ये वाली कंडीशन किस तरह लगानी है, और पहली कंडीशन कौन सी होगी और लास्ट कंडीशन कौन सी होगी, ये आपने प्रोग्राम करना है।